आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। हर मोमिन की दिली तमन्ना होती है कि वह कम से कम एक मर्तबा उसे सफर हज की सादत नसीब हो। इस मर्तबा हिंदुस्तान से 1,75,025 अफराद वो खुश नसीब होंगे जिन्हें मक्का और मदीने जाने और अरकान हज अदा करने का मौका मिलेगा। मदीने की गलियों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करने का बराह रास्त मौका मिलेगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस जैसी मुहलिक वबा के दौरान इतनी तादाद में आज़मीन को हज पर जाने की इजाजत नहीं थी। लाखों मुसलमान सफरे हज पर जाने के लिए बेताब थे, लिहाजा अब ज्यादा से ज्यादा तादाद में बिलखुसूस हिंदुस्तानी मुसलमानों को सफरे हज पर जाने का मौका मिल रहा है। इस हवाले से हज 2023 के लिए मरकजी हुकूमत ने भी कमर कस ली है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भारत ने 2023 के 2 तरफा मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। आपको बता दें कि इस मर्तबा हज प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को 20% कोटा मिलेगा और इसके साथ ही हज कमेटी से 80% आज़मीन हज पर जा सकेंगे। आपको बताएं कि जिस तरीके से हज का सफर शुरू हो रहा है और उसका लोग काफी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। इसके साथ साथ गौरतलब है कि हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक है जिन पर इस्लाम की बुनियाद है। हज की फर्जियत कुरान हदीस से साबित है, जैसा कि रोजा, नमाज और ज़कात की फर्जियत साबित है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हज एक आशिकाना सफर है। तो इस बार हज कोटा हिंदुस्तान का कितना रहेगा, इस बात का ऐलान कर दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि 1,75,025 आज़मीन हज पर जा सकेंगे और इसके लिए पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी ये क्लियर कर दिया गया है कि 20% कोटा जो है प्राइवेट जो ऑपरेटर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, उनको दिया जाएगा और 80% हज कमेटी की तरफ से ही लोग जाएंगे हज के सफर पर। कोरोना की वजह से 2 साल से जितनी तादाद हज पर जाने वालों की होती है उसमें एक तरीके से ब्रेक लगा था, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत कम तादाद में लोग हज पर गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से इन 2 साल बाद एक बार फिर से ये मौका मिला है और इस बार हिंदुस्तान के लिए आपको बता दें कि 1,75,025 आज़मीन हज पर जा सकेंगे। और हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। मौलाना हाफिज नूर अहमद असहरी साहब, स्टेट प्रेसिडेंट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे साथ और भी गेस्ट मौजूद हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है जी इस्लाम में। सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ मौलाना हाफिज नूर अहमद असहरी साहब से है। मौलाना हाफिज नूर अहमद साहब, 2 साल बाद एक बार फिर से हज पर जाने के लिए जो कोटा हिंदुस्तान को मिला है, 1,75,025 आज़मीन हिंदुस्तान से हज के मुबारक सफर पर जा सकेंगे, क्या कहेंगे आप? बड़ी खुशी की बात है। मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में जो आज़मीन हज के लिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान से भी ज्यादा होंगे। इससे पहले 2 लाख तक भी गए हैं। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि ये ऐलान हुआ है और जो लोग जाने की तमन्नाएं रखते हैं, अल्लाह ने उन्हें इस लायक बनाया है, तो अपनी इस फर्ज की अदायगी के लिए लोग तैयारियां करेंगे और निकलेंगे। और ये मैं हुकूमत की इस सोच को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि बेहतर तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं सऊदी अरबिया से जो भारत के अच्छे लिंक हैं, जो दोस्ती है, भाईचारा है, उसके तहत इतने अच्छे तरीके से 1,75,000 उससे जायद लोगों के लिए जो वहां का रास्ता खोला है। कहीं ना कहीं ये हमारे देश के वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी साहिब की जो दोस्ती है, भाईचारा है, उसका भी कहीं ना कहीं वो है, इसका रिजल्ट है। खुशी की बात है कि 1,75,000 लोग जा रहे हैं। मुझे आपके ही जरिए से अभी मालूम हुआ। बिल्कुल, ये खुशी का मौका है। और जैसे कि हमने जिक्र किया कि कोविड की वजह से ये सिलसिला ब्रेक हुआ था और बहुत कम तादाद में इन 2 सालों में लोग हज के सफर पर गए थे। लेकिन एक बार फिर से
पुरानी तादाद में, या ये कहें कि पुराने में जैसे 2 साल पहले लोग जाया करते थे हज पर, एक बार फिर से उसी तरीके से हज पर बड़ी तादाद में लोग जा सकेंगे। मौलाना साजिद रशीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब, हज के लिहाज से आपसे बात करना चाहूंगी। ये आशिकाना सफर है, थोड़ा डिटेल में बताएं हमारे नाजरीन को कि हर एक शख्स को इंतजार रहता है कि वो अपनी जिंदगी में एक मरतबा हज जरूर करे। देखिए, जैसा आपने बताया कि हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है, और ये ऐसी वालिहाना अकीदत और मोहब्बत है अल्लाह के साथ में कि जब बंदा उसके लिए तैयारी करता है या दिल में सोचता है कि मुझे हज पर जाना है, वैसे तो हर मुसलमान के मन में दिल में ये रहता है कि मुझे अल्लाह किसी तरह हज पर बुला ले, लेकिन जो लोग तैयारी में मसरूफ़ रहते हैं पूरे साल, जब वो नियत कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उनकी नियतों को पूरा करता है, उनके अखराजात में उनकी मदद करता है। सवाल ये है कि आजकल हज को जिस तरीके से किया जाने लगा वो भी एक बड़ा चिंता का विषय है। हज तो खालिस अल्लाह के लिए है, और जिस तरीके से आज के वक्त में हज के नाम पर जो किया जा रहा है कि साहब जो लोग हज जाते हैं बाकायदा कार्ड छपवाते हैं और बाकायदा दावतें होती हैं, आने के बाद फिर हज का वलीमा होता है, ये बड़ी अजीब सी एक रिवायत बन गई है। हालांकि मैंने बताया कि हज जो है सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए है। हमारे अकाबिरीन, हमारे बड़े उलमा जब हज पर जाया करते थे तो जिस दिन जाना होता था उस दिन वो बताते थे कि भाई आज हम हज पर जा रहे हैं, उससे पहले कोई चर्चा किसी तरह का नहीं होता था। लेकिन आज बड़ी अजीब बात है कि मुसलमान हज को और उम्रे को जो है बाकायदा एक फंक्शन के तौर पर लेते हैं और इस तरीके से करते हैं जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग हज भी तिजारत की नीयत से करेंगे। तो जिन लोगों के दिलों में इस तरह की बातें हैं, मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देखिए, खालिस हज खालिस आदत रहने दीजिए, और उसमें किसी तरह की कोई मिलावट, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। चूंकि अगर दिखावे से हज किया जाएगा तो समझिए कि अल्लाह ताला ये कहता है कि जो भी अमल दिखावे के लिए किया जाता है तो अल्लाह उसका सवाब नहीं देता, बल्कि ये देता है कि जिसके लिए तुमने ये अमल किया है उसी से उसका सवाब भी ले लो। तो मेरा कहना यह है कि आदमी लाखों रुपए खर्च करता है, इतनी दूर सफर पर जाता है, बैतुल्लाह का तवाफ करता है और सारे अरकान वहां अदा करता है, लेकिन खाली हाथ वापस आता है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। इसलिए हज को हमें खालिस अल्लाह के लिए रखना चाहिए, अल्लाह की इबादत के लिए रखना चाहिए, और किसी तरह का कोई दिखावा, कोई किसी तरह का ऐसा अमल ना हो जिसकी वजह से इसको रफस और फुसूक यानी गुनाह का जरिया ये हमारा हज बन जाए। इसीलिए कुरान में इसको फरमाया गया, फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। इस तरह की कोई अमल हज के अंदर नहीं होना चाहिए, ना जब हम वहां जाएं तब, ना उससे पहले जब हमारी नीयतें हों तब, और आने के बाद भी। जैसा कहा जाता है कि हदीस के अंदर आता है कि हाजी जब आता है तो 40 दिन तक उसके अंदर वो अनवार व बरकत रहते हैं, और जो भी आदमी उससे मिलता है तो वो अपने अंदर उन अनवार व बरकत को लेता है, और हाजी ऐसा आता है वहां से लौटकर जैसा माँ के पेट से आज पैदा हुआ है, यानी उसके सारे गुनाह माफ हो चुके होते हैं। वो गुनाह जो अल्लाह से ताल्लुक रखते हैं, हुकूकुल इबाद नहीं, हुकूकुल इबाद तो बंदा ही माफ करेगा, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा, लेकिन हुकूकुल्लाह में जितने भी गुनाह उसने किए होंगे अल्लाह ताला उन तमाम को माफ कर देता है। इसलिए इस अमल को हमें खालिस अल्लाह के लिए रखना चाहिए। हमें कोई ऐसा कदम, कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि यह अमल हमारे मुंह पर मार दिया जाए, उसका सवाब ना मिले और हम जो है खाली हाथ रह जाएं। बिल्कुल। मौलाना हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, नई हज पॉलिसी आने की भी बात हो रही है, तैयारियां शुरू हो गई लेकिन कुछ ताखिर भी हुई, आपको लगता है इसका असर पड़ेगा? ताखिर हुई है, लेकिन जिन लोगों ने इरादा कर लिया जाने का वो यकीनन जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि अब ये काम जो हुकूमत है वो बहुत जल्द इसको आगे बढ़ाएगी। दूसरी बात, मैं भी मौलाना साजिद रशीदी साहब को सुन रहा था, मैं मौलाना साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप भाई हैं हमारे, जैसे कि आपने कहा कि वो वलीमा करते हैं आके लौट के, और ये मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि वो लोग वहां अगर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, वो अगर वापसी में ये खुशी का इजहार कर रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं या
खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मतलब मदीने शरीफ और मक्का शरीफ जाना कोई आसान काम नहीं है, तो अल्लाह की तरफ से बुलावा बुलावा होता है। अब करोड़ों की तादाद है भारत में मुसलमानों की, और ऐसे ऐसे लोग भी करोड़ों हैं जिन पर हज फर्ज है। तो उनमें से अब आप ही देखिए कि 1,75,000 लोग जा सकते हैं हिंदुस्तान से। तो वही लोग तो अब उसमें चयन होंगे जिनकी किस्मत में होगा, जिनके इरादे होंगे, जिनका नंबर आएगा। मतलब ये बात कहना ठीक नहीं है कि वो लोग आकर के वलीमा करते हैं। बाकी हुकूमत से मैं ये गुजारिश करता हूं कि फुल ईमानदारी के साथ में ये काम अंजाम दिया जाए। जो 20% प्राइवेट को दिया है उस पर भी ध्यान दिया जाए, और जो 80% सरकारी अम्माल तय करेंगे उस पर भी ध्यान दिया जाए। ईमानदारी भरपूर हो, हाजियों को तकलीफ ना हो, हाजियों को परेशानी ना हो, और जो अम्माल हिंदुस्तान से वहां पर भेजे जाएं उनकी भी ठीक से छटनी की जाए, उन्हें तैयार किया जाए कि वहां पर वो किस तरह से रजाकारी करेंगे, किस तरह से खिदमत को अंजाम देंगे। ये मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं। मौलाना साजिद रशीदी साहब, हज किन लोगों के ऊपर फर्ज है, और जो भी बात यहाँ पर मौलाना साहब ने कही है, अजहरी साहब ने क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हाफिज नूर मोहम्मद साहब ने जो भी बात कही है, मैं इनकी बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता। ये खुशी का मौका जरूर है, लेकिन खुशी के मौके को बाकायदा चिट्ठियां बांटकर दावतें करके नहीं किया जाता। ये हज एक ऐसा खालिस अमल है कि सिर्फ अल्लाह और मुझे पता होना चाहिए कि मैंने जो किया है वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है या नहीं है, अल्लाह जानता है। लेकिन मेरा अमल सिर्फ अल्लाह को पता हो, मैं लोगों के दिखावे के लिए ना करूं। ये बिल्कुल गलत बात है कि साहब खुशी है, फला है, ये सब छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर साहबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, बुजुर्गान दीन, औलिया इकराम, किसी से ये इस तरह का अमल साबित नहीं है। ये नई बिदात, ये नई रसूमात हमने शुरू की है, दीन से इनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि साहब नरेंद्र मोदी की वजह से ये हुआ है, ये बाकायदा हज पॉलिसी जो है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से होती है, और जितनी भी पॉपुलेशन होती है किसी देश की, उसका 1% जो है उनको दिया जाता है। उस पर मजीद जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए भी अलग से दिया जाता है। तो ये 175 का जो आंकड़ा है, 1,75,000 का, ये बाकायदा वहां की पॉलिसी से होता है, और ये हमेशा से होता आया है। ऐसा नहीं कि ये इस साल नया हो रहा है और मोदी जी ने कोई इसमें नया काम किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिला वजह का हज जैसे अमल में कोई ऐसी चीजें बातें बयान करना और खामखाई का बिला वजह किसी कसीदे पढ़ना, ये वहां की पॉलिसी है, ये यहाँ की पॉलिसी नहीं है। वो अपनी पॉलिसी के हिसाब से हर मुल्क से आदमी बुलाते हैं। उसमें अगर अपना मुल्क ये चाहे कि भाई 1,75 की बजाय हम 1,85 भेज दें, तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को, क्योंकि वो उनकी पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी नहीं है। हमारी पॉलिसी सिर्फ ये है कि जब वो हमें कोटा दे दें, उस कोटे का इम्प्लीमेंटेशन सही करें और चयन अच्छा करें, और जो लोग जा रहे हैं उनके साथ में जिस तरह के हज कमेटी की बातें होती हैं कि साहब हज कमेटी की बिल्डिंगों में डाल दिया जाता है, हाजी का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उनको ये बताने वाला नहीं होता कि हज कैसे होता है, हज किस तरह किया जाएगा। ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट को नजर में रखनी चाहिए, और जो स्टेट हज कमेटी है उनको पूरी जिम्मेदारी से ये काम करना चाहिए। मैं आपसे माफी चाहता हूं, मेरे यहाँ 7:45 बजे नमाज है जी। मैं ही बैठ पाऊंगा अभी, मैं माफी चाहता हूं आपसे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मौलाना हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मौलाना हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, आपसे ही मैं सवाल कैरी करती हूँ आगे। जो एक तरीका बताया है कि इंतजामिया की तरफ से ये पूरा इंतजाम होना चाहिए, जो हज बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे किस तरीके से हज होगा, लोगों को क्या सहूलियात मिलनी चाहिए, आपको लगता है कि इस बार चीजें और बेहतर होंगी? हाँ, उम्मीद तो है, उम्मीद तो होनी भी चाहिए। क्योंकि अभी जो मौलाना साहब कहे गए अब वो चले गए, मेरे कहना बेहतर नहीं है उनके पीछे, लेकिन मैं उनकी भी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। वो इसको अगर ये फर्ज है, ये फर्ज हज करना फर्ज है, और एक फर्ज मुकम्मल करके कोई बंदा, और हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, और हज करने के बाद बंदा अगर आ रहा है, वो इसकी खुशी का इजहार कर रहा है
इसमें बिदात कहां से आ गई? ये बिदात की रटे लगाना छोड़ देना चाहिए। जो काम हो रहा है, लोग कहीं तो खुशियां मनाने दें। जहां खुशियां मनाना चाहिए वहां भी आप खुशियां नहीं मनाने देना चाह रहे हैं। आप बर्थडे मना रहे हैं, आप दूसरे तरीके से आप खुशियां मना आप एक बंदा मदीने शरीफ रोज़े रसूल की ज़ियारत करने के बाद आ रहा है, एक बंदा अल्लाह के घर का दीदार करने के बाद आ रहा है, तब वो खुशी क्यों नहीं मना सकता? कि उसकी खुशी को भी कोई रोक सकता है? वो शुक्राने में अगर किसी को खिला रहा है, दावत अगर कर रहा है, तो इसमें मेरे लिहाज से कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए। रही बात जो अब हालात वहां पर अच्छे होंगे या अच्छी खिदमत अंजाम दी जाएगी, मुझे हुकूमत से उम्मीद है कि हुकूमत इसको नजरअंदाज नहीं करेगी, क्योंकि ये हमारे मुल्क से 2.25 लाख लोग जब वहां पर पहुंचेंगे तो हुकूमत की पूरी नजर होनी चाहिए उन पर, और उनके खिदमत के लिए अच्छे रजाकार लगाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे है कि हज बहुत महंगा हो गया है। जो कोटा हमें दिया गया है वो उस कोटे पर तमाम 1,75,025 आज़मीन पूरे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ये भी देखना होगा। क्योंकि पिछली बार जब हम देखें कोविड से पहले 2 लाख का कोटा दिया गया था, लेकिन मुकम्मल 2 लाख लोग नहीं पहुंचे थे। वजह एक हज का महंगा होना भी था, जो कि लोगों की कहीं ना कहीं उनके हद से कुछ हद तक बाहर भी हो गया। इस वजह से काफी लोग नहीं जा पाए। एक ये बड़ी वजह आप मानते हैं? बिल्कुल, ये बात ठीक है आपकी कि हुकूमत ने जो मैंने 2019 में जब ये 2019 से 18 में जब ये सब्सिडी खत्म की गई थी, तो बहुत सारे सवालात किए थे। उस वक्त मुख्तार अब्बास नकवी ने, जो वो उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे अल्पसंख्यक और हज के, तो उन्होंने इस पर कहा था कि बड़ी हमने मतलब सब्सिडी खत्म की है, और सब्सिडी खत्म करने के बाद में अब वो इसके बावजूद हिंदुस्तान से पाकिस्तान से ज्यादा लोग जा रहे हैं। तो ये उनकी खुशफहमी थी, क्योंकि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से लोग है भी ज्यादा। हिंदुस्तान के लोग जा रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन उनकी सब्सिडी खत्म करना, हज महंगा करना, ये कहीं ना कहीं जुल्म है और गलत है। इसके तहत बहुत सारी दुश्वारियां पहले भी आई हैं, अब भी आ रही हैं, आगे भी आएंगी। हुकूमत को कहीं ना कहीं इस पर तो गौर खोज करना चाहिए। ये हुकूमत का, बिल्कुल मैं खुल करके कह रहा हूं कि हुकूमत का जुल्म है। अभी रशीदी साहब ने कहा कि नरेंद्र मोदी की कसीदे पढ़ना, तो कोई दुश्मन हो क्यों ना, वो तो हमारे देश के वजीर आजम है। अगर हम दुश्मन से भी अच्छी बात देखते हैं तो हम उसकी तारीफ करते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये सवाल उठाया था कि ये तो सऊदी अरब की पॉलिसी होती है कि हर एक मुल्क की आबादी कितनी है उसके परसेंटेज के हिसाब से वो तादाद तय की जाती है। ठीक है, इस सवाल से बाहर निकलते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे आप क्या हज करने का सही तरीका क्या है और किन लोगों के ऊपर हज फर्ज है? हज उन लोगों फर्ज है जो साहिब माल हैं, साहिब निसाब हैं, जिन्हें अल्लाह ने इस लायक बनाया है। ये हज एक इस्लाम में फर्ज किया गया है। अभी आपने खुद भी बताया है कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। इस्लाम का 5वां फर्ज है हज। और हज हर उस शख्स पे फर्ज है जो साहिब माल है, जिसको अल्लाह ने इस लायक बनाया है, जो इसकी इस्तिताअत रखता है, उसको चाहिए कि वो हज करे। अगर हज एक बार फर्ज हो गया, फिर वो गरीब भी हो गया अगर, तो उस पर फर्ज बाकी रहेगा। वो उसको हज करना होगा, वरना कयामत के दिन अल्लाह के है इसका जवाब देना होगा उसे। जो लोग हज पर जाते हैं उनके लिहाज से मैं बात करना चाह रही हूँ कि क्या उनके लिए कोई खास तरह की ट्रेनिंग का इनेकाद होना चाहिए, ताकि जब हज पर जाए अरकान अदा करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, तमाम मालूमात उनके पास होनी चाहिए? आम आदमी से ज्यादा उलमा कराम को जानकारी होती है। मस्जिदों के इमामों को, उलमा को मैं ये गुजारिश करता हूं कि उन लोगों को चाहिए कि एक टीम बना करके अपने इलाके के, और बहुत सारी जगह पर ऐसा होता भी है, तो अपने इलाकों में मस्जिदों के जो उससे मुतसिल बहुत सारी जगह पे वो है मदरसे हैं, मदरसों में या कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में लोगों को बुलाएं और बाकायदा दावत दें उन्हें, और उन्हें इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसे तवाफ किया जाए,
कैसे अराफात जाया जाए, कैसे मुजदलिफा जाना है, वहां किस तरह से नमाजें पढ़नी है, सफा और मरवा पे जो चक्कर लगाने हैं वो कैसे लगाने हैं, वहां पर कब कुर्बानियां होंगी, कब बाल मुंडाए जाएंगे, ये सारी बातें होनी चाहिए। कब एहराम बांधा जाएगा, उम्रे का तरीका क्या है, ये हमारे उलमा को चाहिए कि ये अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। हम लोग इंशाल्लाह ताला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से बहुत सारी जगह पे हम लोग जलसों के जरिए, प्रोग्रामों के जरिए और मतलब लोगों में तबलीगी दौरों के जरिए हम लोग ये काम अंजाम देते हैं और आगे भी इंशाल्लाह अंजाम देंगे। मौलाना साहब, जो लोग हज पर जाते हैं, अव्वल तो सबको हज नसीब नहीं होता, लेकिन वो बहुत खुश नसीब होते हैं जिनको हज का सफर नसीब होता है। हज पर जो लोग जाते हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के घर जाते हैं, और जो लोग वापस लौट कर आते हैं हज पर से, उनके लिए कुछ खास हिदायत आप देना चाहेंगे, कुछ खास उनको मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हज गए थे, उससे पहले क्या थे, चेहरे पर दाढ़ी थी या नहीं थी, अब बेहतर है कि इस्लामी चेहरा बनाएं। दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा पैगंबर इस्लाम का चेहरा, जिस चेहरे पर दाढ़ी थी। कहने का मतलब यह, दुनिया के सबसे खूबसूरत चेहरे पर जब दाढ़ी थी और आप उनके रोज़े पाक को दीदार अल्लाह ने आपको नसीब कराया, तो अगर दाढ़ी नहीं थी तो दाढ़ी ले आइए। तो सिर्फ गुजारिश है मेरी, किसी पर वो नहीं है कि आप ऐसा ही करें, मैं तो ये अपील ही कर सकता हूं। और अगर पहले किसी गलत कामों में मुलव्विस थे, अब वो काम ना करें। तो अब तो आप ऐसे आए हैं जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुए। आपको चाहिए कि अब आप अगर हक्कुल इबाद में गिरफ्तार है तो हक्कुल इबाद से बरी हों। अगर किसी बंदे का हक आपके ऊपर है तो उसको आप दें, ताकि आपको आजादी मिले और अल्लाह के यहाँ आप सुरखुरू हो। क्योंकि हज एक जिस्मानी इबादत है, माली जिस्मानी दोनों इबादतों में शामिल है। तो चाहिए कि हज से आने के बाद में अपने आप को बदले। अगर गलत राह रास्ते थे तो नेक राह रास्ते पर आए, ताकि आप दोबारा से गुनाहगार ना हो। चलिए, मौलाना हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।